हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न संख्या 2। सही विकल्प को चुनना है और अपने उत्तर को औचित्य भी देना है, यानी कि बनाकर भी बताना है। उसमें से सवाल 4 गो है, 1, 2, 3 और 4। चारों को मैं बोर्ड पर सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखेंगे ध्यान से कि कैसे एक एक मिनट में इसको सॉल्व किया जाएगा। आपके पास में क्वेश्चन दिया गया है, साथ में उसका ऑप्शन भी दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, साथ में ऑप्शन, चारों का चार चार ऑप्शन दिया गया है। आपको इसी में से चुनाव करना है। तो हम लोग बनाकर देखेंगे कैसे ये बनता है। सबसे पहले 1 नंबर सवाल दिया गया है 2 tan 30 डिग्री। 1 नंबर सवाल दिया गया है 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। यदि आपको मान याद है तो इस सवाल को बनाने में थोड़ा भी देरी नहीं लगेगा। 2 को लिखेंगे 2, यहां पर लगाएंगे गुना का चिन्ह, और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर लगाएंगे 1/√3 और लगाएंगे बटा, एक है तो एक, जोड़ है तो जोड़। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर, और यहाँ पर लगा देता हूँ फिलहाल बराबर। अब देखेंगे ध्यान से, इसको मैं जब देखूंगा तो 2/√3 हो जाएगा। ये 2 1 से गुना होगा तो 2/√3 हो जाएगा। बटा लगाएंगे, यहाँ पर एक जोड़, एक का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लगाता हूँ जोड़ का चिन्ह। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। फिलहाल यहाँ पर लिखिए 2/√3, 2/√3, और यहाँ पर 1 3 का लसा 3 हो जाएगा, और 1 3 3, और 3 जाकर 1 से जब गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3, 1 जाकर 1 से गुना हो जाएगा तो 1। अगला बात, अब देखेंगे ध्यान से कि ये हो जाएगा 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा 3 1 4 बटा में 3। अब मैंने जब बटा को जब 4 स्टेप में आया है तो मैंने पहले ही बताया हूं कि 1 नंबर 4 नंबर से गुना होगा, यानी कि 2 गुना में 3 लिख लीजिए, और बटा में √3 गुना में ये 4 लिख लीजिए। ओके, √3/4 लिख लीजिए। कैसे? ये 1 नंबर 3 4 नंबर से गुना हुआ है तो यहाँ पर 2 गुना 3 हो गया है, और बटा, मेन बटा लगाएंगे, उसके बाद √3 गुना में 4 लिखेंगे, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर से गुना होता है तो लिख देंगे। जो कटने वाला वैल्यू है उसको काट दीजिए। 2 से ये 2 मरतब में कट जाएगा, ये √3 से ये 3 √3 बेर में कट देगा, क्योंकि एक 3 जो होता है 2 √3 से मिलकर बना होता है, इसीलिए। अब देखेंगे ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है √3/2। अब तालिका में जाएंगे तो √3/2 का मान इसमें से खोजेंगे कि क्या होता है। तो sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, और यहाँ पर भी आ गया है √3/2। इसीलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 1 होगा। cos 60 का मान जब वही होता है 1/2, जो कि ये बराबर में नहीं है। tan 60 का मान √3 होता है, ये भी बराबर में है। sin 30 का मान 1/2 होता है, नहीं बराबर में नहीं। इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखेंगे इसके लिए, इसमें क्या है, कहता है यहाँ पर 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोई बात नहीं है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटा है तो बटा, एक है तो एक, जोड़ है तो जोड़ लगा दीजिए, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दीजिए, बटा लगा दीजिए। फिर 1 है तो 1 लिख दीजिए, जोड़ है तो जोड़ लिख दीजिए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 लगा दीजिए। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, और बटा में 1 जोड़ 1 2 होगा। आपको पता है कि 0 में किसी भी चीज से गुना या भाग किया जाए तो आंसर 0 आता है, इसलिए ये हुआ 0। यदि ये 0 हुआ तो इसमें से क्या मान कोई है 0? तो हाँ है। क्या है? 0, यानी कि यहाँ पर 0 दिया गया है। डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? 0 दिया गया। tan 90 का मान 1 होता है, 1 1 होता है। sin 45 का मान 1/√2 होता है। अर्थात
इसका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 0 आंसर सही हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे 3 नंबर सवाल को। 3 नंबर सवाल कहता है यदि साइन 2a बराबर में 2 साइन ए हो, साइन 2a बराबर में 2 साइन ए हो तो ए का मान इनमें से कौन होगा? कोई बात नहीं है, आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसका मतलब आपको यहाँ पर ए का मान क्या रखें इन चारों में से कि आपके पास में ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाए। तो हम देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक-एक को लेकर चेक करूँगा। तो लिखता हूँ जब ए बराबर में 0 डिग्री लेते हैं, तो आप यदि ए बराबर में 0 डिग्री लेते हैं तो देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर है साइन और यहाँ पर है 2, फिलहाल 0 डिग्री लिया है तो 0, बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 और यहाँ पर साइन है तो साइन और एक जगह पर 0 डिग्री। फिलहाल देखेंगे कि साइन को साइन लिख लीजिए, साइन को साइन लिखता हूँ और 2 में 0 डिग्री से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 डिग्री, बराबर हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। ओके, इम्प्लाई दैट साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 0 बराबर लिख दिए साइन 0 0, यहाँ पर 2 है तो 2, फिलहाल यहाँ पर लगाऊंगा गुना और साइन 0 का मान भी यहाँ पर 0 होता है। इम्प्लाई दैट ये 0 को 0 लिखता हूँ और 2 में 0 से गुना करता हूँ तो 0 आता है। अब देखेंगे ध्यान से, ये LHS होता है, ये RHS होता है, दोनों वैल्यू बराबर है, अर्थात ऑप्शन ए ही सेट कर गया और ये ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अर्थात जब हम ए बराबर में 0 लेंगे तब हमारे पास में 2 साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन a के। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल को देखूंगा, यहाँ पर 2 है तो 2 और tan 30 का मान, tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पर लिखूंगा गुना 1 में √3 बटा 1 माइनस में, फिर से देखेंगे tan 30 का मान आ गया है, यानी कि tan 30 का मान 1 में √3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर और यहाँ पर मैं फिलहाल बराबर का चिन्ह लगाता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2 में 1 से गुना होगा तो 2 में √3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अगला स्टेप 2 में √3, फिर 1 यहाँ पर 1 है फिलहाल, 3 1 का लसा 3 हो जाएगा, 1 3 3 अर्थात 3 1 में जब गुना होगा तो 3 माइनस में हो जाएगा 1। अगला स्टेप आपको आ जाएगा 2/√3 अब बटा में 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, अब बटा में केवल 3, बटा में क्या? केवल 3। अब मैंने आपको बताया है कि यदि आपका भिन्न 4 स्टेप में जाता है तो 1 4 से गुना, 2 गुना में 3 और बटा में हो जाएगा √3, गुना में कितना हो जाएगा? बचा है 2, 2 से 2 काट दीजिए, इसको इससे √3 बार में काटिएगा तो आपके पास में आ जाएगा केवल √3। अब देखेंगे ध्यान से √3 इसमें से किनका मान होता है। तो आपके पास में cos 60 का मान तो नहीं होता है, cos 60 का मान तो 1/2 होता है जो कि ये बराबर में नहीं आता, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। sin 60 का मान 2/√3 होता है जो कि ये नहीं है, अतः ये भी ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3, अर्थात आपका ऑप्शन संख्या सी सही है। और तो अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 को। 3 नंबर में क्या कहता है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, अगर ऐसा हो और कंडीशन भी दे देता है a + b 0 डिग्री से बड़ा भी होना चाहिए और यहीं a + b 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन फिर देता है कि a b से बड़ा भी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। अर्थात इसमें से आपको a और b का मान ज्ञात करना है, जिसमें से दिया गया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जो कि ये 2 कंडीशन दिया गया है। हम लोग देखेंगे हल करने में कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर क्या लिखिएगा? हल लिखेंगे और उसके बाद में
जो दिया गया है उसी से लिख लीजिए। यानी कि आपको दिया गया है tan a प्लस बी का मान √3। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये tan a प्लस बी में है और ये √3 है। इसको भी tan में बदला जा सकता है, तो बदल दीजिए। क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर में, ये tan 60 का मान होता है। ये √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। अब देखेंगे ध्यान से, tan a प्लस बी बराबर में tan 60 डिग्री। आप यहाँ पर tan को tan से काटेंगे नहीं, क्योंकि ये तो संकेत होता है। लेकिन बाई कंपेयरिंग आप लिखेंगे a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पर लिख दीजिएगा तुलना से। अगर ये चीज नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। और फिलहाल इसको समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। यहाँ पर पुनः आपको वही काम करना है, दूसरा कंडीशन लेना है। क्या है? तो tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 दिया गया है। tan a माइनस बी बराबर में 1/√3 दिया गया है। फिर से आप यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर में, अब यहाँ पर 1/√3 tan के रूप में किसका मान होता है? तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री। और बाई कंपेयरिंग आप फिर से a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तुलना से। उसके बाद अब देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 क्या कहता है? a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि दो समीकरण और दो वेरिएबल दिया हुआ हो तो दोनों का मान निकल जाएगा। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 है आपके पास में a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। यदि मैं इसको जोड़ता हूं तो इसको काट दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस है तो कट जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री। 2a बराबर में इसको जोड़ेंगे तो 60 30 90 होता है, और ये 2a होता है। इसका मतलब इसको 45 बार में काट दीजिए और आपको आ गया है a बराबर में 45 डिग्री। a बराबर में कितना आया है? 45 डिग्री आ गया है। a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया है। अब समीकरण 1 या 2 में रखिए a का मान और b का मान पता कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, रखिए तो 1 नंबर में, यानी कि 1 नंबर में है, एक जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री और जोड़ b बराबर में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे। ओके, अब b का वैल्यू जब हमको निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे b, और यहाँ पर 60 है तो 60, और ये है आपके पास में आंकिक मान, तो इधर लेकर आइए 45 लिख दीजिए। अर्थात आप देखेंगे कि b बराबर में 60 में से 45 घटेगा तो 15 डिग्री आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, a का मान कितना आया? 45, b का मान आया है 15। अब यदि इसको जोड़िए तो b 15 और 45 जोड़ेंगे तो 60 होगा। 60 होगा जो कि ये 0 से भी बड़ा होगा और 90 से भी छोटा एवं बराबर, यानी छोटा एवं बराबर दिया गया लेकिन 90 से भी छोटा होगा। और यहाँ पर a क्या बड़ा है b से? अगर है तो a और b का मान सही है, तो a बराबर में 45 है और b बराबर में हमारे पास में 15 है। अतः ये वाला कंडीशन भी पूरा हो गया, ये वाला कंडीशन भी पूरा हो गया, तो हमारे पास में a और b का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर में 45 डिग्री एवं b बराबर में 15 डिग्री, ये हुआ सही उत्तर। और आप इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये संकेत देने के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।